सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज और मोटेशन में हो रहे समस्याओं के संबंध में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अप्रोची है, जो पैसा वाला है, उसका मोटेशन तय सीमा के भीतर हो जाता है। सीमा समाप्त भी नहीं हुआ, उसका मोटेशन पेपर, रसीद, सब चीज मिल जाता है उसको। कुछ दलाल ऐसे सक्रिय हैं जिनके माध्यम से कुछ लोग पैसा का लालच दे करके, पैसा खिला करके अपने काम को करवा लेते हैं, जो आज ना कल सभी के लिए दुखदाई साबित होगा। और कुछ अंचल तो ऐसे हैं बिहार में जहां अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका मोटेशन रिजेक्ट होगा। हमने एक सर्वे किया, हमने एक देखा, एक रिपोर्ट एक प्रखंड का निकाला, एक अंचल का निकाला। उसमें से हमने पाया कि 40 से 50% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर वाले से भी हमने बात किया, हमने अपने बातों को रखा, हमने सबूत भी दिया, और कुछ जिला लेवल के अधिकारी से भी इस संबंध में हमारी वार्ता चल रही है, हमारी पत्राचार चल रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। कुछ तो 30 दिन में और कई समस्या ऐसे भी दिखे हैं कि जिसमें अगर विवादित भूमि है, कोई विवाद दाखिल होता है या कुछ त्रुटि रहता है दाखिल खारिज के आवेदन में, तो उसको सुधारने का भी समय दिया जाता है। नॉर्मल आवेदक को 30 दिन 35 दिन का समय है, बाकी 70 दिन के बाद तक समय है अगर कुछ त्रुटि होता है तो। लेकिन ये समझ में नहीं आता बिना त्रुटि वाले आवेदन 70-80 दिन कैसे हो रहे हैं। सरकार दिन प्रतिदिन नई गाइडलाइन लाते रह रहे हैं, आदेश पे आदेश देते रह रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी इसका अवहेलना करने से कभी भी बाज नहीं आ रहे। इसलिए क्योंकि उनको जनता के द्वारा और जनता से वो पैसा लेने में कारगर साबित हो रहे हैं। जनता के मन में भय है, भय ये है कि अगर हम इसको पैसा नहीं देंगे तो ये हमारे आवेदन को रिजेक्ट करेंगे। बल्कि जबकि अगर हकीकत देखा जाए तो ऐसा हो भी रहा है। जो लोग सही हैं कई कई बार तो बता देते हैं कि रजिस्ट्री गलत है, इसी कारण से आपका मोटेशन नहीं होता है। अगर रजिस्ट्री गलत है तो रजिस्ट्रार क्या देख करके रजिस्ट्री कर रहे हैं, वो भी एक संवेदनशील मामला है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कई कई जगह देखा जा रहा है सरकारी प्रॉपर्टी बेच दिया जाता है, तो हमने पहले भी मुद्दा उठाया था इस विषय पे, तो इसमें भी बहुत सारे पहल हुए और कुछ कटे हुए रसीद को भी निरस्त किया गया था। और फिर अभी सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि जब देखिए, आप भी जान रहे हैं 80% आवेदक ग्रामीण एरिया में अशिक्षित हैं। वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के कमा के पैसा लाते हैं, थोड़ा सा ही सही अपने लिए जमीन खरीदते हैं, और उस जमीन के दाखिल खारिज में उसको इतना तितंबा झेलना पड़ता है कि वो परेशान हो जाता है कि इतना पैसा दे करके हमने ये जमीन लिया और फिर हमको इतना पैसा सिर्फ मोटेशन के लिए, कर्मचारी अपने काम जिसके लिए सरकार उनको पैसा दे रही है उस काम को करने के लिए वो गरीबों को परेशान कर रहे हैं। बहुत जल्द हम सभी जितना भी हो रहा है एक एक जिला करके कुछ प्रखंड का हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम एक रेशियो निकालेंगे कि अगर 50% आवेदन रिजेक्ट होता है तो मतलब 2 में 1 आवेदन रिजेक्ट हो रहा है। उस आवेदक कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से आप भी जान रहे होंगे, एक मोटेशन के लिए 200 से 50 से 100 200 500 रुपये तक सीएससी सेंटर वाले, या ऑनलाइन फॉर्म जिसने खोल रखा है, ऑनलाइन सर्विस सेंटर जिसने खोल रखा है, वो 50 से 200 रुपया तक लेते हैं। किसी किसी आवेदक जो जानते हैं बेवकूफ़ भाई ज़्यादा जमीन है उनसे 500 रुपया तक भी लेते हैं। तो आवेदक के पैकेट पे वजन पड़ रहा है। आवेदक कैसे पैसा ला रहे हैं, एक दिन दिहाड़ी मजदूर अगर पैसा कमाता है तो 300 रुपया लेता है, और एक आवेदन करने में वो अगर 300 रुपया देता है, उसके बावजूद उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि कर्मचारी को पैसा नहीं दिया, सीआई को पैसा नहीं दिया, सर्किल इंस्पेक्टर को पैसा नहीं मिला, अंचल कर्मचारी अधिकारी को पैसा नहीं मिला। ये तो महा ही गलत है, क्योंकि इन लोगों को पैसा सरकार दे रही है, सरकार गाइडलाइन दे रही है। आप लोग जागरूक होकर के इनका विरोध कर सकते हैं। आप एक भी पैसा ना दें, अगर आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाता है तो आप अपील में जाएं, आप जिला लेवल के अधिकारी से शिकायत करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करें कि हमारा सारा पेपर सही है तो हमारा रिजेक्ट क्यों किया गया। अगर आप जैसे एक प्रखंड से 100 आवेदन अगर एक बार किसी भी अंचल कर्मचारी के खिलाफ
अंचल अधिकारी के खिलाफ, सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ अगर 100 आवेदन जिला को आप लोग, जितने भी लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, हम कहेंगे CSC सेंटर वाले को, ऑनलाइन सेंटर वाले को, कि जितने भी आवेदन आपके द्वारा आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट होते हैं, आप उसका एकमात्र लिस्ट बनाएं, सभी आवेदक को एक ही आवेदन करवाएं, या नहीं तो अलग अलग आवेदन करवाएं, संबंधित पदाधिकारी के सामने, DCLR के सामने, या संबंधित SDO के सामने, अपर समाहर्ता के सामने आप उनको भेजें, ताकि पता चले कि हम इस अंचल में हो क्या रहा है। ऐसे तो सरकार अपने स्तर से कॉन्शियस है, सरकार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए नियमों में बदलाव कर रहे हैं ताकि इस समस्या से निजात मिल सके, लेकिन लोकल लेवल के अधिकारी कर्मचारी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आदेश आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और संबंधित व्यक्ति को भी RTI का ज्ञान दे, ताकि वो RTI के माध्यम से अपने सवाल और जवाब पूछ सकें। कुछ अंचल अधिकारी ये लिखते हैं, सिर्फ ये पूछा गया कि ये इतना समय क्यों लगा, इस आवेदन को 30 दिन में ही पूर्ण कर दिया गया, और एक आवेदन 80 दिन तक, तो उन्होंने ये मामला दे देता है प्राइवेसी का मामला, कि किसी का प्रॉपर्टी किसी को शेयर, अगर आवेदन की स्टेटस में मांगा जाता है तो वो प्रॉपर्टी का शेयर या प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं मांगा जाता, सिर्फ आपसे ये मांगा गया है कि आवेदन को इतने दिन तक रोकने का कारण बताएं, क्यों रोका गया स्पष्ट करें। तो ये सभी आवेदक जिनको भी है, एक एक RTI कार्यकर्ता से सलाह लें, या किसी भी व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति से सलाह लें, अपना आवेदन लिखवाएं। संबंधित जिला पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार के द्वारा, कि अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर एक्शन लें, हमें अनुशंसा करके दें। संबंधित विभाग ने बोला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बोला है कि हमें अनुशंसा करके दें, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कई जगह के अंचल अधिकारी पे कार्रवाई हुआ, CI पे कार्रवाई हुआ, फिर भी ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप कॉन्शियस हुए, आप जागरूक हों। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराएंगे, संबंधित email ID उपलब्ध कराएंगे। अगर मोटेशन से संबंधित कोई भी समस्या आता है तो आप उस पर लिख सकते हैं, जिला पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। अगर जिला पदाधिकारी का email ID नहीं मिल रहा है, संबंधित SDO का email ID नहीं मिल रहा है, संबंधित DCLR का नहीं मिल रहा है, संबंधित सब रजिस्ट्रार का नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, लिखें, हमें बताएं, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे। जिस भी विभाग में आप लोगों को समस्या हो, मोटेशन कराने में समस्या हो, रसीद कटाने में समस्या हो, आप अपने समस्याओं को विस्तार पूर्वक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपको भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, ताकि हमारा हौसला वर्धन हो, और हम और अच्छे हौसले के साथ, अच्छे विश्वास के साथ आप लोगों के सामने समर्पित होने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।